जो रेट ऑफ ड्यूटी लेते हैं वो किस दिन का लेंगे, तो जिस दिन डिक्लेरेशन फाइल होता है उस दिन का। कंप्यूटर पे लिमिट वाला के अंदर जाएगा बस, और लैपटॉप में ऐसे ही फुल्ली एग्जाम्प्ट है, पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए, ठीक, 18+ होना चाहिए, सॉरी। और पुलिंग दूसरे में सेटअप होने, जैसे 2 म्यूजिक सिस्टम लाया है, दोनों का 50, एक का वैल्यू 58,000 है, एक म्यूजिक सिस्टम है, एक का वैल्यू 58,000 है, तो 8,000 किसी और पर्सन में जाके सेट ऑफ नहीं होगा, जिसके साथ होगा उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है 15,000, 50,000 इंडियन ओरिजिन होगा तो 50,000 अदर, और नेपाल, भूटान, म्यांमार 15,000। इन्फेंट का 2 साल का लिमिट है। अब यहाँ पे ये सारा लाया ट्रेवल एंड सर्वेंट एग्जाम फुल्ली, इसमें कोई लिमिट में जाना नहीं है। अदर आर्टिकल की लिमिट में डालेंगे, चेक करेंगे लिमिट लेंगे अभी 50,000 या 15,000 का जो लिमिट है उसको यूज़ करेंगे इसमें। ये एक 50 उसमें चला गया, 80 स्टिक है तो 100 अलाउड था तो ठीक है, 8,000 पूरा आ गया। 30 स्टिक है, 50 अलाउड था तो ये पूरा चला आया। 1 लीटर वाइन है तो भी चला, तो ये सारा टोटल 188 आ गया। 188 में से 15,000 का ही लिमिट मिलेगा हमको, क्योंकि ये कम्स टू इंडिया ऑन टूरिस्ट वीज़ा, यूएस सिटीजन था, इंडियन रेसिडेंस नहीं है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है। तो 15,000 का लिमिट मिला। 15,000 का लिमिट मिलेगा, जो अमाउंट आया उस पर 38.5% टैक्स लग गया, ठीक। यहाँ पे लिखना क्या है, एज पर रूल 3 ऑफ बैगेज रूल 2016, टूरिस्ट ऑफ ऑरिजिन एक्सक्लूडिंग इन्फेंट। यहाँ पे ट्रैवल सर्वेंस आर्टिकल वैल्यू अप टू 15 एक्सीडिंग सिगरेट, कार्टेज, अल्कोहल वैल्यू एक्सीड कर गया उसके लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ है जो इंडियन रेसिडेंट है और लैपटॉप लेके आता है, ठीक। इसमें 18 साल से ऊपर है तो इसको ऐसे ही हटा दो। यूज़ पर्सनल इफेक्ट जो है ये 1,20,000 ऐसे ही हटा दो, कोई लिमिट नहीं चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर है, ये लिमिट में आ गया। अब जब यहाँ पे 54,000 था तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हस्बैंड वाइफ में, सिर्फ किसी एक में लो और 8,000 पे जो टैक्स बनता है वो दो, तो सेम आ गया। यहाँ पे 8,000 पे टैक्स दे दिया। डिक्लेरेशन किस डेट का फाइल होना चाहिए, तो डिक्लेरेशन रेट एंड डिक्लेरेशन ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे आता है गुड्स वेयर हाउस से जब हो रहा है तो बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर का जब फाइल होता है। एक्सपोर्ट जब करते हैं तो डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर मेक एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ द गुड फॉर एक्सपोर्ट। 5, 6 थोड़ा हवा में। 7 नंबर ड्यूटी ड्रॉबैक। इम्पोर्टेड गुड्स नाउ एक्सपोर्टेड एज बैगेज। इम्पोर्ट किया, अब उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज बैगेज, तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, 98% मिलेगा। कंडीशन है गुड्स आर आइडेंटिफाइबल, इंटर फॉर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन ऑन कंटेंट मेड बाय ओनर, इंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 ईयर फ्रॉम देयर इम्पोर्टेशन। 2 साल के अंदर रहना चाहिए, डिक्लेरेशन फाइल होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। आइडेंटिफाई डिक्लेरेशन 90% इफ आइडेंटिफाई if the good are used after importation, therefore the rate of duty shall be such as having regard to the duration of use depreciation। यूज किया तो फिर अलग प्रोसेस होगा। 8 में यहाँ पे ये लिमिट पूछ रहा है, पर्सनल इफेक्ट ट्रैवल्स अदर आर्टिकल 50,000, इंडियन ओरिजिन का तो 50,000, फॉरेन का तो 15,000। इन्फेंट के लिए ओनली पर्सनल इफेक्ट अलाउड है और पूलिंग नहीं होगा। टेम्पररी डिटेंशन, यहाँ पे स्टोरी है कि कोई आदमी फॉरेन से इंडिया आया और गुड्स ड्यूटेबल है या प्रोहिबिटेड है, तो वो जमा करा सकता है कस्टम ऑफिसर के पास और रिटर्न होते समय उसको ले सकता है। तो उसके लिए डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और एट द रिक्वेस्ट ऑफ पैसेंजर, जब रिक्वेस्ट करेगा कि डिटेन के लिए सारा गुड्स, वरना वो तो ड्यूटी लगा देगा या मना है तो जब्त कर लेगा। तो रिक्वेस्ट ऑफ पैसेंजर डिटेन करेगा सच आर्टिकल एंड रिटर्न टू हिम ऑन हिज लिविंग इंडिया, और इफ एनी अदर रीजन पैसेंजर नॉट एबल टू कलेक्ट, सामान नहीं ले पाया तो उसको रिटर्न किया जाएगा किसी और पैसेंजर के थ्रू या फिर कार्गो से। 9, 10 रिपीट 13 ये याद हो गया, ये ज्वेलरी की वजह से था। तो ये वाइफ लेट से आ रही थी, तो वाइफ का 1 साल पूरा नहीं हुआ था फॉरेन कंट्री में, तो उसको वो लिमिट नहीं मिलेगा ज्वेलरी का।
जैसे 2 म्यूजिक सिस्टम है तो दोनों एक एक ले लिया, इसका लिमिट ही नहीं था, ज्वेलरी में एक का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वाइफ इज नॉट एलिजिबल, रिपीट है। 15 नंबर, ये पॉइंट अच्छा है, इसमें 120 सिगरेट हो गया। जैसे ट्रैवल सर्विस इसको लिमिट में लेना नहीं है, अदर ये लिमिट में आ गया, 120 है तो 100 को लिमिट में लेंगे और 20 तो 100% पे टैक्सेबल होगा। तो जब 100 का 100 पीस को लिमिट में लेना तो 10,000 लिमिट वाला के अंदर गया। जैसे यहाँ 50 ही अलाउड था तो 100 लिया, तो 50 इंटू 500 करके 25,000 ये लिमिट में आ गया। 75,000 पे 100% टैक्स लगेगा। तो ये सारा इधर आ गया। इस पे जो डिडक्शन मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, GFA मिलता है, वो 15,000 का मिलता है, बाकी पे टैक्स लग गया। और जो फायर कार्टेज आर्म फायर 50 एक्सीड कर गया, 150 एक्सीड कर गया, उस पर 100% चार्ज लगता है, जो कि कैलकुलेट करके दिखाया। ये सेम क्वेश्चन ज्वेलरी का प्रोविजन रिपीट हो गया।